इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कर्नाटक कांग्रेस को जल्द ही अपना नया और आधुनिक प्रदेश कार्यालय मिलने जा रहा है। आपको बता दें, इसी कड़ी में कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नए कार्यालय भवन का शिलान्यास करेंगे। बताया जा रहा है कि यह नया कार्यालय पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों को और मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। शिलान्यास कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, पार्टी के लिए यह आयोजन राजनीतिक और संगठनात्मक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए कार्यालय के निर्माण से कांग्रेस को राज्य में अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए एक आधुनिक और सुव्यवस्थित केंद्र मिलेगा। फिलहाल सभी की नजरें कल होने वाले शिलान्यास कार्यक्रम पर टिकी होगी, जहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यकर्ताओं को भी संबोधित कर सकते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर दिल्ली से है, जहां जस्टिस सूर्यकांत ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 5 नए न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले न्यायाधीशों में जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस वेंकट सुब्रमण्यम मोहन शामिल हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान न्यायपालिका के कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इन नियुक्तियों के साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे लंबित मामलों के निस्तारण में भी मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल नए न्यायाधीशों के शपथ लेने के बाद वो जल्द ही अपने न्यायिक दायित्वों का निर्वहन भी शुरू कर देंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली से राजनीतिक बयान पर कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक टिप्पणी से जुड़ा है, जिस पर अब बहस तेज हो गई है। आपको बता दें, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद राशिदी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संदेश का उद्देश्य सकारात्मक हो सकता है, लेकिन उसे और सरल तरीके से भी कहा जा सकता था। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देने की बात कही जा सकती थी, ताकि वो गलत रास्ते पर ना जाए। मौलाना साजिद रशीदी का यह भी कहना है कि कई बार राजनीतिक कारणों से ऐसे बयान दिए जाते हैं, जिससे समाज में गलत संदेश जाने की आशंका बनती है। फिलहाल इस टिप्पणी को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये बात तो अच्छी है, लेकिन कहते हैं ना कि दवाई है मगर कड़वी है। इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता था कि कोई भी हिंदू या मुसलमान अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, ताकि इस तरह के वो गलत काम न करें, गलत कदम न उठाएं। ये भी कहा जा सकता था, लेकिन चूंकि राजनीति की डिमांड यही है कि इस तरह की बात की जाए, ताकि हिंदू वोटरों को लगे कि मुसलमान को डराया जा रहा है, मुसलमान को धमकाया जा रहा है, मुसलमान को दबाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इसी तरह का इनकाउंटर दिल्ली में भी हुआ, अरबाज नाम का, और इसी तरह का इनकाउंटर के चिराग नाम के लड़के का गाजियाबाद में दूसरा भी हुआ। एक और इनकाउंटर हुआ साहिबाबाद में। ये 2-3 इनकाउंटर जो है उसी दिन हुए हैं, लेकिन एक के साथ में ये हुआ कि उसका इनकाउंटर कर दिया गया और दूसरों के साथ में ये हुआ कि भाई उनको सिर्फ पकड़कर जेल भेज दिया गया। ये इसलिए हुआ कि एक में कातिल मुसलमान था जिस असद का इनकाउंटर हुआ, और दूसरे में कातिल हिंदू थे, इसलिए उनको
छोड़ दिया गया, उनको सिर्फ जेल भेज दिया गया। तो ये जो दोहरा मापदंड है कानून का, या ये जो दोहरी मानसिकता है कानून की, इस पर तो सवाल उठना लाजमी है। और यही संविधान कहता है कि आप सवाल उठा सकते हो, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। इसलिए योगी जी चूँकि पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, और मुखिया को कोई भी पक्षपाती बात नहीं करनी चाहिए। आपने शपथ ली है, जब आप सीएम बने आपने कहा है मैं धर्मनिरपेक्ष रहूँगा और मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करूँगा। तो ये जो बयान राजनीतिक पक्षपाती आते हैं उन पर सवाल तो उठना लाजमी है और उठेंगे। देखिए बात तो अच्छी है, लेकिन कहते हैं ना कि दवाई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली के द्वारका से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां लंबे समय से फरार चल रही एक घोषित अपराधी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी महिला ने अपना नाम बदल दिया था और नई पहचान के साथ काम कर रही थी। जानकारी के अनुसार द्वारका जिला पुलिस की एनटीपीओ और जेल बेस सेल ने वानी नाम की महिला को गिरफ्तार किया है, जो कि वर्ष 2020 के एक मामले में अदालत में पेश नहीं हो रही थी। लगातार गैर हाजिर रहने के चलते अदालत ने 12 मार्च 2026 को उसे घोषित अपराधी यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए नाम बदल लिया है और सेक्टर 5 द्वारका में स्थित एक स्पा में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने रणनीतिक बनाकर जाल बिछाया और महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से कानून से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर उसे आखिरकार दबोच लिया गया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पीलीभीत जिले में अपराधियों के हौसले जो है वो बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिससे पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें, थाना गजरौल क्षेत्र में बर्थडे पार्टी के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग शुरू हो गई। गोलीबारी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 6 आरोपियों को इस मामले में हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही उसके पास से 2 बाइक, 1 कार को भी सीज कर दिया गया। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर उन्नाव से है, जहां एक शिकायत सामने आई है, जहां मौराना थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने कुछ लोगों पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है। महिला का आरोप है कि 28 मई की सुबह कुछ लोग उसके घर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने कथित तौर पर घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। पीड़िता का कहना है कि बीच बचाव करने आए उसके पुत्र के साथ भी मारपीट की गई, जिससे दोनों को चोटें आई हैं। महिला के अनुसार घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई और शिकायत पत्र भी सौंपा गया है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसका और उसके पुत्र का मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया। अब महिला ने उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच, मेडिकल परीक्षण, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। साहब के पास हम आए थे। बगल के पड़ोस के गांव की रंजी गुप्ता है, जो कि बहुत ही दबंग महिला है। कई लोगों को क्षेत्र में परेशान कर रखा है उसने, जो है अब की बार उसने हमको शिकार बनाया है। और हमारा उसका एक पैसे का लेन देन था गेहूं का। हमने उसी भाई से जो है गेहूं के लिए पैसे लिए थे। हालांकि उसमें गेहूं हमने उसको वापस कर दिया था। 9 या 10 हज़ार रुपये उसका रह गया था। हमने कहा था पिताजी को हमारे ब्रेन अटैक हो गया है, हम जैसे ही व्यवस्था बनती है आपको पैसा दे देंगे। लेकिन जो है उसने जो है अपना एक ज़मीन का कब्जा कर रही थी महारानी खेड़ा ग्राम सभा में। उसके चलते हुए उसने जो है हमको अपना शिकार बना लिया कि ये जो है वहाँ उठते बैठते इधर उधर आते जाते हैं, जो है रोड से निकलते हैं। और महारानी खेड़ा के प्रधान और पिंटू प्रधान उनके साथ में जो है फर्जी को हमको लपेट के जो उन्हें ये आके घर पे महिला हमारे घर में चढ़ाई करने लगी और हमें माता पिता को, हमारे पिताजी को मारा पीटा। हमारे पिताजी का स्वास्थ्य नहीं ठीक है, उनको ब्रेन अटैक हुआ है, वो ठीक से उठ चल नहीं पा रहे हैं। उनका जनेऊ पकड़ करके उनके भाई ने नोचा,
अरे ब्राह्मण तू भिखारी कहीं के, ऐसे अजातसूचक शब्द कहे। हमारे घर में आकर के दूसरे गांव से रजनी गुप्ता, उनके साथ उनके 3 भाई और उनके साथ दो लड़के और थे, लेकिन हम उनको चिनते नहीं। हमारे आदमी का 40 का अटैक है, डॉक्टर ने मना किया इनके सामने लड़ाई झगड़ा मत करना, और ये लोग आकर के लड़ाई कर दिया हमारे आदमी की। तुम्हारा भी तबीयत खराब हो गई। उन डॉक्टर ने कहा इनको अकेले मत छोड़ना है, छोड़ना इनका खतरा हो सकता है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। गाजीपुर में चर्चित विनीत राय हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 नामजद फरार आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। ये जानकारी वाराणसी परिक्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण ने दी। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही थी और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 74 पर कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर में मां और उसके मासूम बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में बाइक चला रहा महिला का देवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें, घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवार में अब कोहराम मच गया है। आपको बता दें, इस मामले को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर हापुड़ से है, जहां एक निजी अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मामला देवनंदिनी अस्पताल का है, जहां परिजनों ने डॉक्टरों की कथित लापरवाही को मौत का कारण बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए परिजन डॉक्टर के केबिन में घुस गए और अस्पताल परिसर में हंगामा करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही थाना देहात पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों से जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर गाजियाबाद से है, जहां 3 और 4 साल की 2 मासूम बच्चियों के लापता होने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, परिजनों ने एक ऑटो चालक पर दोनों बच्चियों को अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी ऑटो चालक परिवार के घर के पास ही रहता था और अक्सर बच्चों को टॉफी खिलाने और ऑटो में घुमाने ले जाता था। बताया जा रहा है कि दोपहर के समय वो दोनों बच्चियों को अपने साथ लेकर गया, लेकिन देर शाम तक उनके घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई। इसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और बच्चियों की तलाश के लिए आसपास के इलाकों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पुलिस संदिग्ध ऑटो चालकों की तलाश में भी जुटी हुई है। फिलहाल पूरे इलाके में चिंता का माहौल है और परिजन बच्चियों की सकुशल वापसी की उम्मीद लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही बच्चियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। भैया तू कहाँ है? तो भाभी मेरे साथ है बालक दोनों। मैं भैया घर पे ज्यादा फिर फोन बंद कर लिया। फिर थोड़ी देर के बाद कहता है घर में मिलाया मिला के, मेरे पास नहीं है बालक। मेरी गाड़ी बंद हो गई है। मुझे नहीं पता, इस गली में रहता हूँ, ऑटो चलाता हूँ। अच्छा। नाम न पता, मैं न कुछ नहीं पता इसका। दोनों लड़की, एक 4 साल की, 3.5 साल। वो इनके यहाँ पानी आया था पीने, फिर वो अड़ा हो गया। मैं हंडिया रोटी के अंदर चली गई। जब से मेरी नहीं है बेटी, जाती नहीं है मेरी बेटी उसके साथ। आज वो गई है पहली बार, मेरी नहीं जाती अन्नी। अब रुक कर लेते अगली खबर की। मुरादाबाद नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और गोदाम से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। आपको बता दें, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। गोदाम में रखा लाखों रुपए का माल जो है
वो जलकर राख हो गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दंतेवाड़ा जिले के गीदम विकास खंड के चेरपाल गांव में 2 जून यानी आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सुशासन तिहार के तहत आयोजित समाधान शिविर में शामिल होकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान शासन की योजनाओं से जुड़े प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति का भी जायजा लिया जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिविर में उपस्थित हितग्राहियों से सीधे संवाद करेंगे और उनसे योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभ वितरण की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित समाधान और योजनाओं के प्रभावी संचालन के संबंध में आवश्यक निर्देश दे सकते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जांजगीर चांपा जिले के बमटी जनपद में पंचायत अंतर्गत के ग्राम पचोरी में संचालित श्रीराम इंडस्ट्रीज राइस मिल पर किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि राइस मिल से निकलने वाला बदबूदार और गंदा पानी सीधे खेतों में छोड़ा जा रहा है, जिससे फसलें प्रभावित हो रही हैं और आसपास का वातावरण भी दूषित हो रहा है। किसानों के अनुसार मिल का अपशिष्ट पानी खेतों में जमा होने से कृषि भूमि को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं दुर्गंध के कारण ग्रामीणों का वहां से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस मामले ने जिला प्रशासन के स्वच्छता अभियानों पर भी सवाल खड़े कर दिए। अब ग्रामीण और किसान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासन से जांच, जिम्मेदारों पर कार्रवाई और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। चोरी रहने वाला हूँ श्री राम कर्ष जी, और मेरा खेत में पानी जा रहा है। शरीर से दीपक सेठ का फैक्ट्री का पानी जा रहा है। मेरा परेशान है, मैं धान नहीं बो सकता हूँ। श्री राम इंडस्ट्रीज दीपक अग्रवाल और राइस मिल से पानी जा रहा है, हमको नुकसान चाहिए। चोरी रहने वाला हूँ श्री राम कर्ष जी, और मेरा खेत में पानी जा रहा है। शरीर से दीपक सेठ का फैक्ट्री का पानी जा रहा है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर कुशीनगर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें, करीब 424 करोड़ रुपए की लागत वाली 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, जिसका आपको बता दें इस दौरान बड़ी संख्या में सांसद भी जो है वो मौजूद रहे। आपको बता दें इस दौरान रवि किशन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में जनता को भी संबोधित किया, जहां आज कुशीनगर वासियों को बड़ी सौगात जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।